जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। दिल करता है इस गाने को गाते रहे, इतना प्यारा गाना है, इतना मीठा गाना है, इतना प्यार से सराबोर है ये गाना। जी हाँ, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आंधी फिल्म का गाना है जो 1975 की एक मशहूर और कामयाब फिल्म थी। पॉलिटिक्स पे बेस थी ये फिल्म। और ये फिल्म कैसे आई, कैसे बनी, कैसे आया आइडिया और कैसे साइन हुई सुचित्रा सेन, ये सारी बातें करेंगे। मगर उससे पहले एक गुजारिश है कि ये जो शो है फिल्मी बात अंजू के साथ शुरू करने से पहले आप लोग हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 1975 की आंधी को कौन लेके आया था? जी हाँ, गुलजार साहब। और कौन? गुलजार साहब थे राइटर और डायरेक्टर भी गुलजार साहब थे। वैसे ये फिल्म कमलेश्वर के नॉवल पे बेस्ड थी, मगर स्टोरी लाइन और पूरे उसको डेवलप किया था गुलजार साहब ने। तो गुलजार साहब के साथ जुड़ी इस फिल्म की बहुत सारी कहानियां हैं, उनको हम करते हैं इस चर्चा में शामिल। सुचित्रा सेन, आरती देवी और जेके संजीव कुमार, इन दोनों की ऊपर ही बेस्ड है ये पूरी की पूरी स्टोरी। एक ऐसी लव स्टोरी जो यंग एज में शुरू होती है और फिर अलग हो जाते हैं और फिर बुढ़ापे में जाके फिर से आपस में मिलते हैं, मगर प्यार वही का वही कायम है। जैसे कि इस गाने में भी है कि तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, वो सारी चीजें उस बुढ़ापे के गाने में ये सब प्यार की बातें एक्सप्लेन होती हैं थ्रू लिरिक्स, थ्रू सॉन्ग। तो ये कहानी तो है बहुत प्यारी वाली। इस कहानी को थोड़ा सा मैं टच करती हूँ क्योंकि शायद जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है उनको थोड़ा कहानी से रिलेट हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो जेके जो संजीव कुमार प्ले कर रहे हैं हीरो का, एक होटल के मैनेजर हैं और वहां जो होटल में एक पार्टी या कुछ ऐसा सीन होता है कि जो सुचित्रा सेन जो हीरोइन है फिल्म की, वो ड्रंक होती हैं और थोड़ा सा लड़खड़ा जाती हैं और जेके मैनेजर जो है उनको संभालते हैं, उनको सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं और यहाँ से उनका प्यार जो है शुरू हो जाता है। सुचित्रा सेन के दिल में प्यार के लड्डू फूटते हैं संजीव कुमार के लिए और संजीव कुमार भी आकर्षित होते हैं सुचित्रा से। सुचित्रा सेन जो पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करती है, उनके फादर बड़े पॉलिटिशियन हैं और वो चाहते कि सुचित्रा जो है पॉलिटिक्स में आए, मगर जेके एक सिंपल से बंदे हैं, एक होटल के मैनेजर है, सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। यहां से इनका कंट्रास्ट शुरू हो जाता है। ये लोग शादी कर लेते हैं और बहुत ही छोटे लेवल पे यानी कि स्मॉल स्केल शादी होती है इनकी। और फिर शादी के बाद जब सुचित्रा सेन जो है अपने करियर की तरफ एम्बिशियस होती है, पॉलिटिक्स की तरफ एम्बिशियस होती है, वो इनको पसंद नहीं आता है जेके को। वहीं से इनकी रिफ्ट शुरू हो जाती है। एक बेटी पैदा होती है और बेटी पैदा होने के बाद ही इनका डाइवोर्स हो जाता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं और फिर वापस मिलते हैं काफी सालों के बाद, जब सुचित्रा सेन जो आरती देवी हैं वो बहुत बड़ी लीडर बन चुकी हैं पॉलिटिक्स में और आती हैं इन्हीं के होटल में रहने के लिए। वहीं पे इनकी आपस में मुलाकात होती है। रिवील नहीं करते कि हम पहले से जानते हैं, मगर पब्लिक जो है सूंघते सूंघते पहुंच जाती है और चर्चा का विषय बन जाता है और एंड में ये लोग अपनी बेटी से मिलते हैं। इस तरह से ये स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। अब ये स्टोरी आई कैसे और कैसे ये फिल्म बनी, इसकी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूं। गुलजार साहब एक इंटरव्यू में मेंशन करते हैं कि उनको जे ओम प्रकाश साहब बुलाते हैं एक स्टोरी नरेशन पे और स्टोरी जो थी सचिन भौमिक की थी और उस स्टोरी में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन को सोच के ही लिखा गया था और स्टोरी थ्रिलर स्टोरी थी, हॉस्पिटल का बैकग्राउंड था और बहुत ही बम्बैया टाइप स्टोरी थी। तो जब संजीव कुमार साहब और जे ओम प्रकाश साहब, सचिन और गुलजार साहब इस स्टोरी सिटिंग में बैठे हैं तो गुलजार साहब को आइडिया आया। उन्होंने पूछा जे ओम प्रकाश साहब से कि हम इस स्टोरी के लिए जो कि बम्बैया प्लॉट है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, हाँ फिल्म बन सकती है, अच्छी बन सकती है, क्योंकि तारीफ करना भी बड़ा जरूरी है। स्टोरी राइटर सामने ही बैठे हैं जो कि सचिन थे। तो उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए हम किसी और को साइन कर ले, क्योंकि सुचित्रा को ऑन द वे वहां से मुंबई बुलाना
बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, बंगाली आर्टिस्ट है, और ये सब भूमिका जो थी गुलजार साहब ने बांधी कि उनको इस फिल्म के लिए साइन नहीं करते हैं। मगर दोस्तों संजीव कुमार साहब बहुत कीन थे कि काम सुचित्रा सेन के साथ करना है, उनको सुचित्रा सेन कहीं ना कहीं बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे गुलजार साहब ने कहा कि इस फिल्म को लेके हम किसी और हीरोइन को साइन कर सकते हैं, और जे ओम प्रकाश साहब भी इस बात के लिए मान गए कि हाँ, यहाँ पे तो मुंबई में भी इतनी सारी हीरोइंस है, उनके साथ हम इस फिल्म को आराम से कर सकते हैं और सुचित्रा के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, ताकि इतनी दूर से आए और वो फिल्म को मना कर दे सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए, हम उसको यहाँ पे बुलाए तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो जे ओम प्रकाश जब मान गए तो गुलजार साहब को यहाँ पे मौका मिला। उन्होंने कहा कि एक मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही है, अगर आप माइंड ना करें तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पे उन्होंने शेयर की आंधी की स्टोरी। ये स्टोरी उन्होंने शेयर की और साथ में ये भी कहा कि आजकल फिल्में पॉलिटिक्स पे तो बन ही नहीं रही हैं, तो क्यों ना हम इस विषय को टच करें, पॉलिटिक्स को टच करें, चलेगी फिल्म, बहुत चलेगी, ये बात उन्होंने कही। और इसके लिए सुचित्रा सेन जैसी आर्टिस्ट ही हो सकती है और संजीव जेके ही हो सकते हैं। तो जब ये प्लॉट सुना जे ओम प्रकाश साहब ने, तो उन्होंने कहा कि चलो इस पे काम करते हैं और तुम मुझे जल्दी से जल्दी इसके सिनॉप्सिस जो है मुझे सुनाओ गुलजार। तो गुलजार साहब भी रेडी हो गए और 2.5 महीने में उन्होंने इसके सिनॉप्सिस रेडी कर लिए, स्टोरी रेडी कर ली और जाके जे ओम प्रकाश साहब को सुना दिया। तो ये जो फिल्म है इसके बारे में एक और चर्चा थी दोस्तों उस टाइम पे कि ये फिल्म 5 साल पहले ही गुलजार साहब के दिमाग में चल रही थी, उनकी स्क्रिप्ट के बारे में उनके दिमाग में खलबली चल रही थी, और 5 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया था राखी से, अलग हो गए थे राखी से इस फिल्म में 1975 में। तो ये जो प्लॉटिंग है ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि राखी और गुलजार एंड मेघना उनकी डॉटर, और डाइवोर्सी हस्बैंड वाइफ, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस स्टोरी को उनकी अपनी लाइफ से भी जोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरा ये है कि इस फिल्म में कंट्रोवर्सी जो बड़ी और ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई अपने टाइम पे, उसकी वजह ये भी थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी रिजेंबल करती थी आरती सिंह। तो आरती सिंह जब आती हैं पॉलिटिशियन, एज ए फीमेल पॉलिटिशियन, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पोर्ट्रेट कर रही है, इसलिए ये फिल्म जो है नहीं जानी चाहिए पब्लिक में। मगर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तब जाके ये फिल्म जो थी रिलीज हुई थी। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग और ट्रेजिक किस्सा बताती हूं जो एक रिलेशनशिप को ब्रेकअप होने में जुड़ा। तो गुलजार साहब जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, तब राखी उनकी वाइफ उनको कंपनी करने के लिए कश्मीर में गई। अब यहाँ पे गेट टुगेदर होती है और गेट टुगेदर शाम को होती है, और संजीव कुमार साहब पूरी तरह से पी के टल्ली हो जाते हैं, ड्रंक हो जाते हैं, और उनकी हीरोइन सुचित्रा सेन जब उठ के जाने लगती है, क्योंकि वो अपने कमरे में जाना चाहती हैं और थक चुकी हैं पूरे दिन की शूट से, तो वो जाना चाहती है। तो संजीव कुमार साहब को ये गवारा नहीं होता है, वो सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लेते हैं, उनको ना जाने के लिए मजबूर करते हैं। ये बात बढ़ जाती है तो सुचित्रा सेन बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। अब यहाँ पे गुलजार साहब अपनी एंट्री मारते हैं और सुचित्रा सेन को रेस्क्यू करते हैं संजीव कुमार से, और यहां रेस्क्यू करने के बाद वो सुचित्रा सेन को सेफली उनके रूम तक छोड़ने जाते हैं जो उस लोकेशन से दूर है। अब ये बात राखी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि राखी भी वहीं पे बैठी हुई है, एक्ट्रेस है, मशहूर एक्ट्रेस है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि वो सुचित्रा को उनके रूम तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि कोई भी कर सकता है। राखी इस बात से थोड़ी खफा है। उधर से परेशान गुलजार साहब जब वापस आते हैं तो राखी ये बात कहती है, और यहाँ पे गुलजार साहब इतने परेशान होते हैं कि वो राखी को तमाचा मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, और ये बात जो है बढ़ जाती है, और ये इंसिडेंट राखी की लाइफ में बहुत बड़ा इंसिडेंट बन जाता है, जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाई। तो इस तरह से इनका रिलेशनशिप ब्रोकअप होना शुरू हो गया था। एक और बात आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे मैंने पहले शेयर किया कि ये स्क्रिप्ट 5 साल पहले ही गुलजार साहब के माइंड में चलनी शुरू हो गई थी, और इसका जिक्र उन्होंने सुचित्रा सेन से किया था 5 साल पहले। बट सुचित्रा सेन उस टाइम पे भी
बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी, बहुत नोन नेम था फिल्म इंडस्ट्री का। तो उन्होंने गुलजार साहब को कहा कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये होना चाहिए। गुलजार साहब को ये बातें गवारा नहीं थी, उन्होंने फिल्म बनाना ही छोड़ दिया, दिमाग में ही रखा स्क्रिप्ट को और फिर सही मौके का इंतजार किया जो उन्हें मिला। और जब 5 साल के बाद फिर से वही स्क्रिप्ट सुचित्रा सेन के सामने आई तो उन्होंने बिना एक लाइन भी बदले हुए फिल्म को एज इट इज शूट किया था। यह होता है नाम का असर। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। तो आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक और किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे सिंगर्स इस फिल्म में इन्वॉल्व थे। इस मोड़ पे जाते हैं कुछ तेज कदम राही, कुछ सुस्त कदम रस्ते, ये गाना, फिर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो नूर आ गया है। जी हाँ, यही बात हम कल फिर से कहेंगे कि तुम आ गए हो नूर आ गया है, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। तो ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म है आंधी। मैंने बहुत बार देखी है, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी मेरी बहुत फेवरेट कैरेक्टर थी, बहुत अच्छी लगती थी मुझे उस टाइम पे भी, जब मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तब भी मुझे बहुत इंप्रेस करती थी वो, उनकी जो पर्सनैलिटी थी। और फिर आंधी फिल्म देखने के बाद और भी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। और सुचित्रा सेन मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है। तो ये सारी चीजें हैं मेरी जो इस फिल्म के साथ है, जो मुझे अच्छी लगती है। और संजीव कुमार साहब तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, उनकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहले भी बहुत बार मैं बोल चुकी हूं खैर, बट आज बोलना जरूरी है क्योंकि आंधी फिल्म है ही ऐसी। आप भी देखिए और आप भी अपनी फिल्म के बारे में बताइए जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ उसके कुछ फैक्ट डिस्कस करूं, बताऊं आपको, तो जरूर शेयर कीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं ऑडियो और वीडियो। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.